बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स यहाँ गर्मी से मेरा हाल देखिए, बिंदी तो पसीना से बिंदी बार बार हट जा रहा है। सिंदूर का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और मंगलसूत्र फ्रेंड्स आज मेरा टूट गया, पता नहीं डेली मंगलसूत्र ही हमको चेंज करना पड़ता है। आज शाम में ही हमारा मंगलसूत्र टूट गया। जब हम बाहर जब बैठे हुए तो देखते हैं नया मंगलसूत्र अभी पहने नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मी के कारण ना मंगलसूत्र के कारण भी ना हमको मतलब यहाँ घमौची टाइप का हो जा रहा है। इसीलिए बाबू यहाँ गया थी जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ अभी हम देखिए रात का 8:30 से ज़्यादा हो रहा है, 8:30+ हो रहा है। तो अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग को बताते हैं। पहले तो हमारे बाबू को देखिए, मेरा बाबू दिन पर दिन छोटा बाबू बनते जा रहा है। बाबू आटे देख दिखाते हैं तो आप लोग को देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग की तरफ का गर्मी कैसा है। मेरे इधर तो गर्मी से बहुत बुरा हाल है, दिख ही रहा है जैसे कि। तो पहले आप लोग को दिखाते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हम बना रहे हैं दाल चावल भिंडी आलू का भुजिया। तो यहाँ हम भिंडी और आलू का भुजिया बना रहे हैं। और यहाँ हमारा चावल है, जो कि अभी चावल अच्छी तरह से सीझा नहीं, हटो ना बेटा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिर्ची फ्राई करके निकाले नमक देके, क्योंकि दाल चावल में खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दाल बना लिए हैं। और फ्रेंड्स हम रात को दाल चावल क्यों बनाते हैं आप लोग को बता देते हैं। आज आप लोग का डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा गैस खत्म हो गया। अभी हम आप लोग के साथ में जैसे कि बताया है, अभी हम इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। तो यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा दिक्कत है पटना में। तो यहाँ अभी इसीलिए से इंडक्शन पे खाना बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कढ़ाई पे ना मतलब रोटी वगैरह अच्छा बनता नहीं है। तो हम परेशान रहते रोटी अकेले बनाते हमसे अच्छा बनता नहीं है इस इंडक्शन पे। इस पर चावल इसीलिए से भी हम चावल ही बनाते हैं। देखते हैं कब तक गैस मिलता है। जैसे गैस मिलेगा वैसे ही रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से हम चावल खाते रहते बोर हो गए हैं। और हम तो फिर भी चावल बाबू यहाँ से गोदी से उठा था, यहाँ फिर भी हम तो चावल खा लेते। पर हमारे पति जी को चावल बिल्कुल नहीं पसंद है। वो एक टाइम चावल खाएंगे तो एक टाइम रोटी खाएंगे। तो अभी मजबूरी में पति जी कुछ नहीं बोलते, वो भी खा लेते बेचारे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा तैयार हो गया है। और इंडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। हम कितना दिक्कत से हमको यहाँ खाना बनाना पड़ता है, हम जानते हैं। और प्लस ये जो बर्तन है फ्रेंड्स देखिए, ये बर्तन बार बार इसका छूट जाता है, मतलब बार बार ये स्टॉप हो जाता है। ये बर्तन इस पर बैठता नहीं है, क्योंकि आप लोग पता है कि इंडक्शन का बर्तन यूज़ होता है। और वैसे और एक इंडक्शन है जिसमें कि सारा बर्तन आप घरेलू बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वो इंडक्शन खरीदे नहीं है, देखते हैं बहुत जल्द हम वो इंडक्शन भी खरीद लेंगे जिसमें कि घरेलू बर्तन यूज़ हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा काम देगा वो इंडक्शन। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग पता है, अभी हम मॉर्निंग में एक ब्लॉग डाले थे आज ही, मॉर्निंग में एक शॉर्ट्स डाले थे। उसमें बताए थे कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने ससुराल जाने वाले हैं रहने के लिए। सब हम यहाँ अपना मतलब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ से अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हो सके तो हमारे पतिदेव जी यहाँ रहे। बाबू अभी रुक जाओ, उधर चलो तुम हटो तो पहले। तो हो सके तो हमारे पतिदेव जी रहेंगे, क्योंकि उनका यहाँ ड्यूटी है। और हम देखते हैं वो रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, हमें पता नहीं है फिलहाल। अभी तो हम और बाबू चले जाएंगे। और हमारी बेटी भी कोलकाता में पढ़ाई करती है हमारी मम्मी के पास। तो हमारी बेटी भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम घर पे रहेंगे तो फिर बच्चे को हम वहीं पे पढ़ाएंगे। घर पे नहीं रहते इसीलिए तो हमें पढ़ाने का दिक्कत था, बोल के उसको मम्मी के पास भेज दिए थे कि कम से कम घर पे नहीं रहते हैं तो यहाँ वहाँ कहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे। और अभी जैसे कि पता है कि मेरा बाबू भी अभी 3 साल का नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारी मम्मी का कॉल आ रहा है वेट। हाँ तो फ्रेंड्स हम क्या बोल रहे थे, इसी बीच में मम्मी का कॉल आ गया था। हाँ आंटी बंद कर दिए, आएगा 11 बजे आएगा हिमांशु। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप लोग दिखाते पहले। इसका यही प्रॉब्लम है, बार बार ये छोड़ के मतलब बनता है तो बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। इसलिए से हमको मतलब चावल बनाने में सिर्फ टाइम लगता है। दाल तो क्योंकि इस पर कुकर हमारा चढ़ता नहीं है, तो हम सॉसपैन में दाल बनाते हैं। और सब्ज़ी का तो है ही, कढ़ाई तो सब्ज़ी बनाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ गर्मी से देखिए, गर्मी से बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखा चला देते हैं ना, तो बन भी रहा है फिर भी पंखा चलाते हैं। हम जानबूझ के पंखा बंद करके रखते हैं खाना बनाने टाइम में, इसलिए से क्योंकि फ्रेंड्स हम मेरे पतिदेव जी बोलते हैं खाना बनाते टाइम पंखा बंद करके रखा करो।
क्योंकि इससे बिजली बहुत ज़्यादा खपत होता है, क्योंकि हमारा 1.5 से 2 घंटे मतलब 1.5 घंटा तो हमें लग ही जाता है ये इंडक्शन पर खाना बनाने में। पहले तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी से। और यहाँ हम अपना बताया फ्रेंड्स, और एक बात, ये पायल देख के मेरे को याद आया, हम गर्मी के कारण अपने पायल वल सब कुछ हम उतार के रख दिए, क्योंकि गर्मी से हमको बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए से पायल वगैरह भी खोल दिए। मंगलसूत्र तो कम से कम टूट गया है, नहीं भी टूटता तो भी मंगलसूत्र टूटा नहीं है, बस उसका साइड का जो लॉक होता है वो मतलब खुल गया है। तो वो हमारे पतिदेव जी आएंगे तो उसको लगा देंगे, तो उसको हम दोबारा पहन सकते हैं। फिलहाल ये तो बिंदी से तो पसीना से उठ गया। तो हाँ फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे थे, पहले अपने बात के मुर्दा पे आते हैं। तो हम आप लोग को यही बताते हैं कि हम जैसे कि अपने ससुराल अब चले जाएंगे रहने के लिए से बाबू को लेके, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बाबू भी ठीक है, इधर आना, इधर आना पहले, नाक नहीं लगाए। तो फ्रेंड्स, मेरा बाबू को देखिए आम खा के मेरा बाबू यहाँ, पहले तो मेरा बाबू तोतलाता रहता, मेरा बाबू थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा जाता है, तो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बदमाश हो रहा है। तो हम जब भी बोलने की कोशिश करें तो मेरा बाबू मेरे को रोक रहा है फ्रेंड कि हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि अब जैसे कि मेरा बाबू भी 3 साल का, मतलब अगले मंथ है 29 को, मतलब जुलाई 29 को मेरा बाबू 3 साल का, मतलब मेरा बाबू का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 29 जुलाई को मेरा बाबू का बर्थडे है। तो मेरा बाबू 3 साल का हो जाएगा मेरा बाबू। और बहुत जल्दी टाइम बीत गया, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है। माँ बाप के लिए से बच्चे अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अपनी मेरी बेटी भी 7 साल की हो गई, फिर भी हमको लगती है मेरी बेटी में बहुत छोटी है मेरा बाबू भी। तो बहुत जल्दी मेरी बेटी तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, टाइम का पता नहीं चला। और उसी हिसाब से मेरे बाबू भी, हमको लगता है बहुत जल्दी, बाबू आवाज़ नहीं करो, उसी हिसाब से लगता है हमको बाबू बहुत जल्दी बड़ा हो गया। तो बाबू जैसे कि हमारी लाडो तो कम से कम अपनी नानी के यहाँ पढ़ाई कर रही है, स्कूल ट्यूशन दोनों हमारी बेटी पढ़ती है। तो अब बाबू को भी स्कूल ट्यूशन दोनों लगाना है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, ट्यूशन भी भर्ती करवा देंगे। अब घर जाएंगे, घर पे रहेंगे, तो बाबू दोनों को पढ़ाना लिखाना, घर का काम वगैरह। और आपको पता है फ्रेंड्स, हम तो पहली बात तो आप लोग को क्लियर करते इसी ब्लॉग में, हम अपने घर जल्दी जाते नहीं हैं, मतलब हम अपने ससुराल जल्दी जाते नहीं हैं। और किस रीज़न से नहीं जाते ये भी आप लोग को हम ब्लॉग में बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को अगर जानना है तो हम आप लोग को सारा बात बताएंगे अपने ससुराल के बारे में। बस हम ब्लॉग में उतना शेयर नहीं करते, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग ना हमारे घर के कुछ है जो कि देखते हैं हमारे, मतलब जैसे कि कोई भी हमारे ब्लॉग देखते हैं हमारे फैमिली में से, तो इसीलिए से हम ज़्यादा ब्लॉग में कुछ शेयर नहीं करते हैं, ताकि किसी को मतलब ये ना लगे कि ये घर का सारा बात ब्लॉग में बताती है। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि ब्लॉग बनाने वाले को ही पता है कि अपने एक एक बात बताना पड़ता है, एक एक काम बताना पड़ता है। तो बस उसी हिसाब से हम भी बताते हैं। वैसे भी किसको क्या लगता है आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, हमको सब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो मेरे बारे में जैसा सोचे। और ये भी है कि आदमी अपने काम के मतलब के लिए से हमें बस सिर्फ यूज़ करते हैं, ये तो बात हमें अब पता चला है। क्योंकि फ्रेंड, जब तक हम घर में रहते हैं ना, तब तक घर में मेरा 1 पैसा का वैल्यू नहीं है, 1 पैसा का नहीं, मतलब कोई नहीं हमें वैल्यू देता है। अपने काम निकाल लेता है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा करो। उसके बाद फिर हमारे पतिदेव जी तो ऐसे भी जब भी लड़ाई झगड़ा होता है हमारे पतिदेव जी वहाँ रहने नहीं देते हैं। हमारे पतिदेव जी बोलते चलो मेरे साथ में, हम अगर 2 पैसा कमाएंगे 2 ही पैसा हमें खिलाएंगे, पर यहाँ लड़ाई झगड़ा से कोई फ़ायदा नहीं है। और घर में वो जल्दी हमको अकेले मतलब अकेले हमको छोड़ते भी नहीं, क्योंकि उनको ही पता है कि उनके फैमिली वाले कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है बाबू। इसीलिए से वो हमको अपने फैमिली वाले के पास में अकेले छोड़ते नहीं, मतलब हमारे ससुराल में वो अकेले हमें छोड़ते नहीं हैं। पर इस बार पतिदेव जी को बहुत समझाने के बाद पतिदेव जी माने हैं। वो भी अभी भी कभी कभी बोलते नहीं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ तुमको लेके ही जाएंगे, वहाँ बाबू लोग को लेके जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो बस यही हम बार पतिदेव जी को बोलते हैं कि नहीं बाबू, आपके पीछे पीछे अगर हम यहाँ से वहाँ अगर करेंगे तो बच्चे का पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। और काम क्यों कर रहे हैं, कमाना क्यों है, जब 2 पैसा कमाते हैं तो बच्चे के लिए से ना कमाते हैं कि कम से कम मेरा बच्चे का भविष्य बने, बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। बाबू गला से उसको पता निकालो, तुम बहुत बदमाशी करता है। तो इसीलिए से पतिदेव जी को बहुत मनाने के बाद वो हमको घर छोड़ रहे हैं। और ऐसे भी कि घर गए हैं, मतलब हम अपने ससुराल गए हैं, तो वहाँ हमारी दादी सास और हमारे दादा ससुर भी बोल रहे थे इनको कि अब घर में रहने दो, यहाँ खाना पीना बनाने में दिक्कत होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब घर में ऐसे तो भी है खाना बनाने के लिए से, पर अब जो भी थी अब वो फ़िलहाल मतलब अभी घर मतलब अभी बाहर गई हुई है। तो अभी 2-3 मंथ का, मतलब 3-4 मंथ का बात है। तो 3-4 मंथ है फैमिली, मतलब दादी तो बहुत ज़्यादा बुरी है, तो उनको बनाने में खाना दिक्कत होता है।
और पापा मतलब हमारे ससुर जी जो है वो ड्यूटी, बाबू रुक जाओ अभी, हमारे ससुर जी जो है फ्रेंड्स वो ड्यूटी मतलब अभी रुक जाओ, बोलो ना पहले हमको बना दो ब्लॉग, उसके बाद हम बोलेंगे तुमसे, आवाज़ नहीं करो। तो हमारे ससुर जी मतलब हमारे ससुर जी भी ड्यूटी जाते हैं। अरे यार हम लड़खड़ा जा रहे हैं, मतलब हमारे ससुर जी ड्यूटी जाते हैं तो उनको भी खाने पीने में दिक्कत होगा, क्योंकि ड्यूटी जाने वालों को आप लोग पता है कि सुबह सुबह खाना पीना टाइमली एकदम से चाहिए, इसीलिए से। और हमारी दादी साथ बहुत ज़्यादा बुरी है तो वो टाइमली कुछ कर नहीं पाती है, वो अगर एक बार बैठ जाएगी तो वो उठ नहीं पाती है, या तो एक बार वो खड़े रहेगी, उनको अगर बैठने बोलेगी तो उनको बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए से हमारी दादी सास बोली कि अब कम से कम घर में रहो, खाना पीना कम से कम टाइमली बनेगा। प्लस हम लोग का खेती बाड़ी है तो आप लोग को पता है, जिन का खेत है, जो सब गांव देहात में रहते हैं, उन लोगों को पता है कि खेती बाड़ी करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तक तो हम कभी नहीं गए हैं अपने खेत, सब घूमने भी नहीं गए हैं, और ये सब नहीं तो हम करते, नहीं तो मेरे पतिदेव जी करते हैं। खेत उत का काम हम सब नहीं करते हैं, हमारे मतलब दादी सास, दादा ससुर और हमारे ससुर जी ही करते हैं ये सब काम। तो अब खेती उती का सीज़न है तो फिर हम लोग दादी सब खेत चली जाएगी तो टाइमली खाना नहीं खा पाएगी, तो फिर काम कैसे करेगी। बस यही सब है, इसीलिए से हमें घर भी जाना पड़ेगा। और फिर सोचे कि चलो कम से कम ऐसे भी आज जाए घर, या कल जाए, या 10 साल बाद जाए, घर में तो रहना है ही, घर है तो घर छोड़ के जाएंगे कहाँ। बस यही, और वो घर हमें पता है कि जो देखिए ससुराल तो सबका अपना होता है भाई, और किसी का कहने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ये घर तुम नहीं बनाई है तो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम नहीं बनाई है। तो यार जो हमको बोल रहा है वो क्या खुद बनाई है वो घर? खुद कोई नहीं बनाया है, सबके बड़े बुजुर्ग ही घर बना के देते हैं। अब अपने अपने पे जब सब होते हैं तो अपने अपने बनाते हैं। अभी तक हमारे घर में हमारी दादी सास, दादा ससुर लोग का चलता है, तो अभी तक उन्हीं लोग का चल रहा है। जब उन लोग का चलना ख़त्म हो जाएगा, जब हम सब अपने अपने पे आ जाएंगे, तो हम सब, बाबू आलू ऐसे ख़राब हो जाएगा, जब हम सब अपने अपने पे आ जाएंगे तो हम सब फिर अपना अपना देखेंगे। वैसे भी अब घर जाने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ फ्रेंड, घर जाने के बाद पता नहीं हम कंटिन्यू ब्लॉग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर पे हम उतना बोलते नहीं हैं, और अगर ज़्यादा मोबाइल मतलब ज़्यादा ब्लॉगिंग करते नहीं है घर पे। तो अब की जाएंगे तो देखेंगे, कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने का, शॉर्ट्स डालने का। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, आप सबसे और एक बात करना है फ्रेंड, आप सब हमारे ब्लॉग तो देखते हैं, कोई लाइक नहीं करते हैं, और चैनल भी हमारा दिन पर दिन और भी डाउन होते जा रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ता है, सब्सक्राइबर घटता है, तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इसलिए कभी कोई सोचते हैं कि ब्लॉग बनाना छोड़ देते, ब्लॉग में रखा है क्या है, फिर सोचते हैं अरे चलो कोई नहीं, सब्सक्राइबर बढ़े या घटे, हम इसलिए से बनाते हैं। अब किसी को लगता है कि हम पैसे के चलते बनाते हैं, पर ऐसा कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए, कोई भी पहले बात तो कोई भी अगर कुछ करता है तो पैसे के कारण ही करता है, पहली बात तो हम ये क्लियर कर दिया आप लोग को। अगर हम भी कभी कभी सोचते हैं कि चलो अगर ब्लॉग बनाएंगे कभी ना कभी तो हमारा ब्लॉग अच्छा चलने लगेगा, तो कभी ना कभी हम भी पैसा कमाएंगे ब्लॉगिंग से या रील्स वगैरह से। तो जब भी कमाएँ, आज कमाएँ, 10 साल बाद कमाएँ, 20 साल बाद कमाएँ, कभी भी तो कम से कम। और हाँ, पर्सनली तो हम इसलिए से अपना ब्लॉग या रील्स बनाते हैं कि कम से कम हम जब हम जब बूढ़े हो जाए, जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाए, तो कम से कम हमारा बच्चा, ये वीडियो हुआ क्या कि वीडियो आपके फ़ोन में कहीं भी आप डालते हैं तो उसमें एकदम से अटैच हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे लोग जब बड़े होंगे तो वो लोग तो देखेंगे ना, जब हमारे बच्चे का शादी हो जाएगा, जब उसका बच्चा हो जाएगा, तो कम से कम देखेगा कि हाँ हमारी दादी ऐसे करती थी, मतलब हमारे बच्चे सोचेंगे हमारी मम्मी ऐसे करती थी, हमारे बच्चे के बच्चे सोचेंगे हमारी दादी, अरे वाह हमारी दादी वीडियो बनाती थी। अरे कोई भी, मतलब हम बहुत लंबा सोच लेते हैं अपने बारे में। बस यही सब है, हमारा ज़िंदगी, हमारा कहानी यही सब में टिक रहा है। और हम फ्रेंड सब जाते हैं, हमारे पास आएँगे, वरना भात गीला हो जाएगा। हमारा भात बन के तैयार हो गया है, हमारा खाना बन गया। अब जा रहे गर्मा गर्म खाना खाएँगे। पहले पतिदेव जी को कॉल करेंगे, देखते हैं पतिदेव जी कब आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे पतिदेव जी ने बहुत मेहनत करते, बहुत ज़्यादा, मॉर्निंग भी ड्यूटी, नाइट भी ड्यूटी, में बहुत, उनकी ज़िंदगी तो और भी एकदम से ड्यूटी करके वो थक गए हैं। उनको भी कभी आराम चाहिए, हम भी कभी कभी सोचते हैं, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अब क्या करें, हमें, मेरे बस में भी कुछ नहीं है यार, जब तक काम ना होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।